मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने पति स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता इस बात से प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल होकर घर गई और वहां काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार लक्ष्मी माता बूढ़िया के सबसे छोटे बेटे के सपने में प्रकट होकर बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता, न सोता हूं न जागता हूं, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है? संतोषी माता ने कहा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता है, पत्नी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तब माता ने उसे बताया, अरे बेटा, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशान करते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम जाकर उसकी सुध लो। माता की बात का जवाब देते हुए लड़के ने कहा, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं? तब सरस्वती माता ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल भी बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उस बूढ़ी माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान के अंदर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। इस प्रकार चमत्कार होते देखकर उसके मन में माता का नाम ही बस गया और वह मन ही मन प्रसन्न होता रहा। उसके बाद वह दुकान से घर जा रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर हार लिया और कुछ सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीदे। उसके बाद वह सीधा घर की तरफ जाने लगा। उधर उसकी पत्नी जब जंगल से लकड़ी लाने जा रही थी, तभी वह आते समय थोड़ा थक चुकी थी। वह संतोषी माता के मंदिर के बाहर विश्राम करने लगी, क्योंकि वह रोजाना ही उस स्थान पर विश्राम करने के लिए ठहरती थी। सामने धूल उड़ती देखकर उसने अपनी संतोषी माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तभी माता ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा काम करो, इन लकड़ियों के 3 हिस्से बना लो। एक हिस्सा नदी के किनारे रख दो, दूसरा मंदिर में छोड़ दो और तीसरा अपने सिर पर रख लो। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। उसके बाद वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके मुझसे मिलने आएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर उसके सामने से जाना। फिर घर जाकर चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी की बात सुनकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है। एक गट्ठर नदी के किनारे और एक गट्ठर माता जी के मंदिर में रख देती है। इतने में वह मुसाफिर भटकता हुआ नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां पर सूखी लकड़ियां पड़ी देखकर उसके मन में आया कि मैं यहीं पर विश्राम करूं और खाना बनाकर खाऊं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। नदी के किनारे भोजन बनाने लगा और भोजन करके वह आगे की ओर चल पड़ा। आगे चलते चलते उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया जो संतोषी माता का था। उस मंदिर को देखकर वह मुसाफिर उस मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर संतोषी माता को प्रणाम करके वह अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वह अपने घर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी अपने सिर पर लकड़ी